सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जोहार, जय झारखंड। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए जेसीईआरटी रांची तथा डाइट चैनपुर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सुविचार: शुरू में हर कार्य कठिन लगता है, पर समय बीतने पर आसान होता जाता है। एवरी टास्क सीम्स डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग बट इट बिकम्स ईजियर एज टाइम पासेस। आज का दिन है 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार। मुख्य समाचारों में अंतर्राष्ट्रीय समाचार सर्वप्रथम। चीन की राष्ट्रीय वेधशाला ने तूफान फेंगशन के लिए जारी किए येलो अलर्ट। इससे दक्षिणी तटीय क्षेत्र में तेज हवाओं और भारी बारिश का खतरा है। राष्ट्रीय समाचारों में राष्ट्रीय वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025, जिसे हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन ने जारी किया है, भारत वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले भारत 10वें स्थान पर था। राज्य स्तरीय समाचार: झारखंड के होनहार युवाओं ने लहराया सफलता का परचम। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मारी बाजी। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी: भारत की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता पिछले 11 वर्ष में 33 गीगावाट से 5 गुना बढ़कर 197 गीगावाट हो गई है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 के लिए। मैं हमेशा काला हूँ, पर जब मैं अकेले रहता हूँ तब सफ़ेद हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? मैं हमेशा काला हूँ, पर जब मैं अकेला होता हूँ तो सफ़ेद हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? ब्लैक बोर्ड। अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल्स के कितने अक्षर हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल्स के कितने अक्षर हैं? 5। वर्ष की सबसे छोटे महीने का नाम क्या है? वर्ष का सबसे छोटा महीना कौन सा है? फरवरी। अंधेरा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अंधेरा का विपरीत अर्थ क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उजाला। 7 जोड़ 9 जोड़ 7 कितना होगा? 9 जोड़ 7 बराबर कितने होंगे? सही उत्तर है 16। उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? बहुत ही आसान प्रश्न। 26 जनवरी 1950। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। पोखरण किस लिए प्रसिद्ध है? पोखरण किस लिए प्रसिद्ध है? परमाणु परीक्षण के लिए। हिमालय भारत के किस दिशा में है? हिमालय भारत के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 के लिए पहला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। चंद्रयान 3 मिशन किस देश ने लॉन्च किया? चंद्रयान 3 मिशन किस देश ने लॉन्च किया? भारत ने। ताजमहल किसने बनाया था? ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया? सही उत्तर है पिंगली वेंकैया। प्रेरक प्रसंग: राजा के दरबार में न्याय। एक राज्य में एक बुद्धिमान राजा रहता था। एक दिन राजा के दरबारियों ने अपने राज्य के 2 व्यक्तियों को राजा के सामने पेश किया। क्योंकि दोनों व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे थे, राजा के दोनों व्यक्तियों की बात बारी बारी से सुनी। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर चोरी का आरोप लगा रहे थे। राजा के सामने रखी एक बाल्टी में पानी में दोनों व्यक्तियों को बारी बारी से अपने हाथ डुबोने के लिए बोला गया। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा उसके हाथ डालने से पानी का रंग लाल हो जाएगा। इस प्रकार अब चोरी किया हुआ व्यक्ति सहम गया और सारी बातें सच सच बताने लगा। राजा के सामने सब कुछ कबूल कर लिया और बताया कि उसने झूठ आरोप लगाया। राजा ने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया और उसे सच बोलने के लिए पुरस्कृत किया। नैतिक सीख इससे हमें यह मिलती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए,
साहस करना चाहिए, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो। द सेम स्टोरी इज रिटन इन इंग्लिश। द टाइटल इज जस्टिस इन द कोर्ट, किंग्स कोर्ट। जस्टिस इन द किंग्स कोर्ट। देयर लिव्ड ए वाइज किंग in a kingdom. One day his courtiers presented two men from their kingdom before the king. They were fighting. The king listened to them each in turn, accusing each other of theft. The two men were asked to take turns dipping their hands into a bucket of water placed before the king. The one who was lying would turn the water red. The man who had been robbed was now terrified and began telling the truth. He confessed to the king and revealed that he had made a false accusation. The king forgave him and rewarded him for telling the truth. Moral of the lesson: we should always have the courage to speak the truth no matter what the circumstances. आज का महत्वपूर्ण दिवस 23 अक्टूबर को भैया दूज पर्व मनाया जाएगा, जो भाई बहन के रिश्ते का पर्व है। दिवाली के बाद आने वाला यह महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार, जिसमें बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की समृद्धि की कामना करती हैं। छात्र प्रतिज्ञा: हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय, मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद।